हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर गुड एंड यू आर डूइंग वेल। आई वेलकम you all on my YouTube channel Usha Classes. So my dear students, I hope you have practiced all the questions based on the part 1 and some other questions from your books. Okay, so let's continue this topic, that is ratio and proportion, and do the rest of the questions. Let's get started. Okay, so students, question number actually we have done 7 questions in the previous video, and in this video we will start from the question number 8. Okay, so if you have any doubt you can comment me in the comment section. I will definitely reply once I get the time. Okay, so students, question number 8 is here. Question number 8 is, what if 2x equal to 4y equal to 5z, then x is to y is to z is what. ठीक है, हमसे what is given 2x equal to 4y equal to 5z और हमसे रेशियो पूछ लिया गया है. द क्वेश्चन इज हेयर द x y z आर इन रेशियो दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, तो हमारे पास नंबर दे रखे 2x इक्वल टू 4y इक्वल टू 5z. आप इन क्वेश्चन को बेसिक से करने चाहेंगे ना तो थोड़ा सा आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि इनका एलसीएम इक्वल टू दिस है, तो ऐसे से आपको सोल्व करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप. लेकिन हम क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट रखें और हमारा क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाए, यही तो हमारे पास क्वांट सेक्शन में खासियत रहती है. तभी तो हम कंपटीशन में आगे जा पाते हैं. ठीक है, अगर हम बेसिक से ही करने लगेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, जल्दी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. तो स्टूडेंट्स आओ, मैं आपको सिखाती हूँ कैसे हमें जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, तो 2x इक्वल टू 4y इक्वल टू 5z. अब जो ये एक्चुअली 6th लेवल के क्वेश्चन हैं, क्लास 6 के, उनके लिए उनको लगते होंगे थोड़े से हल्के से टफ लगते होंगे, हालांकि ज़्यादा टफ नहीं है. ठीक है, बट अगर हम हायर लेवल के सोचे तो बड़े ही ईजी क्वेश्चन, वेरी ईजी क्वेश्चन है ये. तो हमारे पास 2x इक्वल टू 4y इक्वल टू, काफ़ी मोटिवेशन हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, तो 2x इक्वल टू 4y इक्वल टू 5z. ठीक है, हमें ये दिया हुआ है. तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल आपके पास ये सोच लीजिए माइंड में कि नंबर्स क्या क्या है. कोफिशिएंट 2 4 5. आपने अपने दिमाग में ना माइंड में सेपरेट कर लेना है कौन से नंबर्स 2 4 5, और आपको इनका माइंड में ही एलसीएम लेना है. क्या लेना है, माइंड में ही एलसीएम लेना है. कोशिश करनी, मैं ये नहीं करी कि आज ही आप लेने लग जाएंगे, नहीं, यू ट्राई इट. आप एक बार ट्राई करना है इसको. सो 2 4 5 का आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो एलसीएम कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए. कितना एलसीएम आएगा, 20 आएगा. अब मेरे को क्या करना है ना, जो 20 एलसीएम है वो दिमाग में ही रखना है, ना कि हर चीज़ को पेपर पे लिखने लग जाओ. उस 20 एलसीएम को अपने माइंड में रखो कि 2 4 5 का एलसीएम कितना है, 20 है. अब उस 20 को इसके आगे, एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है. तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा. तो हम रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं, इनको लिख देते हैं रेशियो की फॉर्म में. ठीक है, किसकी फॉर्म में, रेशियो की. x इज टू वाई इज टू जेड. एक लाइन का आंसर आएगा. देखना इसके आगे कितना है, 2. एलसीएम कितना है माइंड में, 20 है. 20 को आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा. कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा. अच्छा, 20 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा, ऑफ कोर्स 5 आ जाएगा. कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा. और 20 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 4 आ जाएगा. तो यहाँ से देखो एक लाइन में आंसर आया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं, एक लाइन में ही आंसर आ गया. 10 इज टू 5 इज टू 4. ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी. मैं हालांकि लॉन्ग मेथड इसलिए नहीं सिखा रही हूँ, आप फिर लॉन्ग को ही सॉल्व करने लग जाएंगे. हालांकि लॉन्ग से भी क्या करेंगे, कुछ नहीं है ऐसा, लॉन्ग में कुछ नहीं है. आप क्या करेंगे, ये ट्रिक्स कहाँ से आती है, लॉन्ग मेथड से ही निकल कर आती है. ठीक है, ट्रिक्स में क्या होता है, जो स्टेप्स होते हैं ना बहुत ही कम हो जाते हैं. हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि इक्वल टू 20 है, फिर हम इक्वेट करेंगे. 2x इक्वल टू कितना लिखेंगे, 20. x इक्वल टू क्या लिख देंगे, 20/2. तो 2 1 जा 2 और 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 10. इसी तरह आप 4y इक्वल टू 20 लिखेंगे, फिर 5z इक्वल टू 20 लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो x y z की वैल्यू आपके पास यही आने वाली है. दिस इज द लॉन्गेस्ट मेथड. ठीक है, ये हमारे पास शॉर्टेस्ट मेथड है. समझ में आया कि नहीं आया. इसी तरह आपसे और भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप सिंपल उन नंबर्स का क्या लेना, एलसीएम लेना. लेट अस सपोज मैं आपको नंबर दे दूँ यहाँ पे एक, चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, इसके बेस पे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम. लेट अस सपोज हमारे पास नंबर ले लेते हैं 5x 6y इक्वल टू 6y इक्वल टू 10z.
मैंने नंबर ये लिया है तो मुझे एक्स वाई जेड हमारे पास क्या चाहिए, रेशियो में चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैंने नंबर क्या क्या निकाले यहाँ से, 5 निकाला, 6 निकाला और 10 निकाला, 5 निकाला, 6 निकाला और 10 निकाला। मैंने अपने माइंड में ये बाहर निकाल लिए नंबर 5 6 10, और 5 6 10 का एलसीएम कितना आता है माय डियर स्टूडेंट, 30 आता है। कितना आता है, 30 आता है। 30 को अपने माइंड में रखना और x इक्वल टू वाई इज टू जेड आपने लिख लिया है। तो 30 को डिवाइड करना 5 से तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो 6:5:3 इज द रेशियो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया था इसी क्वेश्चन पे बेस पे। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आर इन रेशियो 5:4। जो लेंथ है और विड्थ है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पहले क्या होती है, जिसकी लेंथ और विड्थ होती है, मीन चारों साइड क्या होती है, दो पैरेलल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये पैरेलल साइड्स इक्वल हैं तो इसको हम बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पर्टिकुलरली। वो क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। और जो पेरीमीटर P4 पेरीमीटर वो होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर क्या होता है कि चारों तरफ की साइड्स का सम होता है, साइड्स का सम होता है। तो वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। हमारे पास लेंथ और विड्थ का रेशियो दे रखा है। लेंथ विड्थ मीन्स ब्रेड्थ, विड्थ का मतलब भी क्या होता है, ब्रेड्थ ही होता है। लेंथ प्लस ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है कितना, 5:4 दिया हुआ है। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ दिया हुआ है। अब इससे पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, वो यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, आप डायरेक्टली रेशियो के नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, ऐड जरूर कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट मल्टीप्लाई द रेशियो नंबर से डायरेक्टली। तो आप क्या करेंगे, इनको 5x और 4x अज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, 5x और 4x अज्यूम करेंगे। लेट ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास, लेंथ कितनी है 5x, ब्रेड्थ कितनी, मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, हालांकि इतना सब माइंड में चलता है ये सब स्टेप्स। तो ये कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। जब आप, हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ का और ब्रेड्थ का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों का, तो 5x इंटू 4x इक्वल टू कितना दे रखा है हमें एक्चुअल में, 500। कितना दे रखा है, 500 दे रखा है हमें। तो 20 इंटू एक्स स्क्वेयर इक्वल टू कितना हो गया, 500, 500। और ये कितना 25 टाइम्स गया, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 25। एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई माय डियर स्टूडेंट, 5 आई कि नहीं आई। एक्स की वैल्यू आई कितनी, 5 आई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जो पहली बार देख रहे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं कैसे मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। 5x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इंटू 5 दैट इज 25, 5 इंटू 5 दैट इज 25, और 4 इंटू 5 दैट इज 20। तो लेंथ 25 आ गई और ब्रेड्थ मेरे पास 20 आ गई है। हमसे पूछा क्या गया है, पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर क्या है मेरे पास, लेंथ प्लस ब्रेड्थ का डबल, लेंथ प्लस ब्रेड्थ का डबल। अब लेंथ कितनी है 25, ब्रेड्थ कितना है 20, तो 25 प्लस 20 कितना हो गया 45। भाई 25 प्लस 20 कितना हो गया, और इसका डबल करना है दैट इज़ द पेरीमीटर। इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 का डबल करेंगे तो 90 आ जाएगा। सो 90 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे रेक्टेंगल पूछा, आपसे स्क्वायर भी पूछा जा सकता है कि स्क्वायर का एरिया इतना दे रखा है, आपसे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पूछ सकता है, साइड ऑफ द स्क्वायर पूछ सकता है। तो यहाँ पे पेरीमीटर पूछा है, हमने सिंपल सबसे पहले क्या किया, रेशियो दे रखा था, रेशियो से हमने क्या निकाल लिया, एक्स एक्चुअल में लेंथ निकाल ली कि एक्चुअल में लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी है और ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी है, जो कि 25 है ये लेंथ और 20 है ये ब्रेड्थ। जो हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ आ गई तो उसका डबल करना ही, तो हमारे पास क्या है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमने डबल करके निकाल दिया, दैट इज 90 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? इफ यू अंडरस्टैंड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, next questions are here. Question number 10. Salaries of Jack and Jacqueline are in ratio of 2:3. तो दो लोग हैं जैक और जैकलिन, उनकी जो सैलरी का रेशियो दिया गया है, ए हमारे पास दो लोग हैं, कौन है, जैक और जैकलिन। जैक और जैकलिन की जो सैलरी का रेशियो है दे रखा कितना, 2:3।
3, कितना दे रखा है 2:3। इफ बोथ सैलरी आर इंक्रीज्ड बाई 8,000 देन न्यू रेशो कितना बन जाता है, न्यू रेशो कितना है जब आफ्टर सैलरी इंक्रीज हो गई है, तो न्यू रेशो कितना हो गया 40:57। तो सैलरी इंक्रीज्ड सैलरी जो होती है हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी ये ट्रिक लगती है, ठीक है, तभी ये ट्रिक लगती है। तो इंक्रीज सैलरी भी दोनों की 8-8 हज़ार रुपये बढ़ गई है, तो इंक्रीज सैलरी जितनी भी रहेगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाती है, कहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है। दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व सैलरी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारे पास इसको आगे प्रोसीड करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करने के लिए हम क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इनका डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका डिफरेंस आएगा, तो हमारे 40 × 3 कितना आ जाएगा 120। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास, एक मिनट वेट, हमारे पास इन दोनों का क्या ले लेंगे आप, डिफरेंस ले लेंगे। तो 2 × 57 आ गया, 2 × 57, 57 50 100 114 आ गया, कितना आ गया 114 आ गया, और यहाँ से 120 आ गया। तो 120 मीन्स 40, आप कैसे करेंगे 40 × 3 - 57 × 2, बोलो कोई दिक्कत है। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे, मैं आपको लिख के दिखा दिया कि मैं कैसे लिखूंगी। तो 120 - 114 इक्वल लिखना है आपको, क्या आपको इक्वल क्या लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ, ये स्टेप आप हटा सकते हैं, हालांकि मैं कोई नहीं अभी रहने देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है, किसका, इनका डिफरेंस लेना है। अब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो इनमें से बड़ा कौन है, 57 × 8,000 और 40 × 8,000, तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। भाई आप ऐसे ही तो लिखेंगे, इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 57 × में 8,000 - 40 × 8,000, 8,000 आपका कॉमन आ गया, तो बचा क्या 57 - 40 और 50, 8,000 इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 8,000 × 57 - 40 कितना आ गया 17, बोलो ये आ गया कि नहीं आ गया। अब ये किसके इक्वल लिखना है, इसके, तो 17 × में 8,000 इज हेयर, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 6 = कितना आ गया हमारे पास 17 × में 8,000, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 17 × में 8,000 डिवाइड बाई 6। तो हमने यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली है, एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि जैकलिन की सैलरी अर्लियर कितनी थी, पहले जैकलिन की सैलरी कितनी थी। तो हमारे पास पहले जैकलिन की इंक्रीज होने से पहले जैकलिन कितनी यूनिट थी, 3 यूनिट थी। तो एक यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 3 से हम इस डाटा को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 2 = 6, 4,000 कितनी आ जाएगी 60, 17 × 4 = 68, 68,000 इज द राइट आंसर, 68,000 ऑप्शन नंबर सी, कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, इस वाले स्टेप को स्किप कर सकते हैं, तो आपका शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत ही छोटा सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ से कुछ भी नहीं था, जब भी आपके पास ऐसे दे रखा हो सैलरी बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हो कि एक पर्सन की सैलरी का रेशियो इतना दे रखा है, इसका इतना दे रखा है, और दोनों की जो सैलरी है वो सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, तो सेम अमाउंट से इंक्रीज होती है तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसा नहीं है कि सैलरी बेस्ड हो, हमारे पास काफ़ी बार नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल और पास होते हैं, उसके बेस पे भी दिया जाता है, तो हमारे पास उसको भी ऐसे ही हम अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा आप हाई लेवल में जाएंगे, आप जब बड़ी क्लासेज में देंगे तब आप उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2:3 दिया था, 40:57 दिया था, इन दोनों का डिफरेंस लिया हमने, पहले इन दोनों लाइन का, फिर इन दोनों लाइन का डिफरेंस लिया, तो यहाँ से हमारे पास 68,000 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द स्पीड ऑफ द कार्स, कितनी कार है ए बी सी, कितनी कार है 3 कार है ए बी सी, उनकी स्पीड दे रखी है कितनी 2:3:5। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मेरे चैनल पे, तो जिसको नहीं आता आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, टाइम के। स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसकी होती है, टाइम के। मीन्स स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। तो यहाँ से रेशियो दे रखा स्पीड का, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका इन्वर्स। इसका इन्वर्स ये नहीं है कि आप यहाँ पे क्या लिख दें 3 लिख दें, 5 लिख दें, 2 लिख दें, ऐसे नहीं है। इन्वर्स का मतलब क्या करेंगे आप अपने दिमाग में क्या लेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे, किसका ले लेंगे 2, 3, 5 का। 2, 3, 5 का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 30 आएगा, कितना आएगा 30 एलसीएम आ जाएगा, 30 ही आने वाला है। 30 एलसीएम आएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 को आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15,
जब स्पीड का रेशियो दे रखा हो और टाइम निकालना हो, या टाइम दे रखा हो स्पीड का रेशियो दे रखा हो, तो उसको इन्वर्स करना होता है, उल्टा करना होता है। उल्टा का मतलब होता है हमारे पास जो नंबर्स दिए हैं उनका रेशियो ले लो, दिमाग में रेशियो ले लो। मैंने दिमाग में सोचा कि 2 3 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6, 15:10:6 इज द राइट आंसर। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम, इसने ये नहीं पूछा रेशियो क्या होगा, इसने पूछा है कि हमारे पास कौन सी कार सबसे ज़्यादा टाइम लेगी। तो कार ए सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है, क्योंकि इसका कितना यूनिट आया है, इसका 15 यूनिट आया है। कितना है 15 यूनिट आया। तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन सी ले रही है, कार है। आपको दिख तो रहा है ना ये, यस इट्स विजिबल। तो ये हमारे पास कार ए सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है, सबसे कम टाइम कार सी ले रही है। और हमारे पास आपसे कम टाइम वाला भी पूछा जा सकता है, ज़्यादा टाइम वाला पूछा जा सकता है, रेशो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये मैंने आपको कहाँ से लिया, ये सिंपल मैंने अपने माइंड में ये प्रोसेस चला 1/2, इसका इन्वर्स करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसका 1/3 और 1/5। आप रेशो आपको पता है, एलसीएम तो लेना आता ही होगा। अब यहाँ से आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तब भी यही आना है। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट मेथड है, ये शॉर्टेस्ट मेथड है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए। चलो और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आर हियर। क्वेश्चन नंबर 12, ABC डिवाइडेड, ABC ने डिवाइड किया 30,600 पैसा था हमारे पास इन रेशियो ऑफ 5:3:4। ठीक है, तो हमारे पास ABC के पास जो पैसा है वो किस रेशियो में दिया हुआ है, 5:3:4 में डिवाइड हो गया। भाई जो उनको जिस पोर्शन में, लेट अस, ये हमारे पास टोटल पैसा कितना 30,600 रुपये था। अब 30,600 रुपये को इन्होंने डिवाइड कर दिया 3 लोगों में, 3 लोगों में डिवाइड किया। तो इन्होंने डायरेक्टली अमाउंट डिवाइड ना करके इन्होंने रेशियो में कर दिया कि भाई 5 यूनिट इसको मिलेगी, 3 यूनिट इसको मिलेगी, 4था शेयर इसको मिलेगा, 4 यूनिट का शेयर इसको मिलेगा सी को। तो हमारे पास ये पूछा है कि फाइंड द शेयर ऑफ सी, मतलब सी को कितना पैसा मिला, ये हमसे पूछा गया है। तो हमारे पास मुझे पता है इन तीनों का सम कितना है, 5 + 3 + 4 कितना आ जाएगा, 9 और 3 12। तो 12 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी दे रखी है, 12 की वैल्यू दे रखी है एक्चुअल में 30,600। कितनी दे रखी है, 30,600। ठीक है, अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 12 दूनी 24, 4 और 12 दूनी 24, 24 6, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 25 50 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे किसकी निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 25 50 है, तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 25 50 इंटू में 4 हो जाएगी। तो 25 चौका 100, 10,000 तो सीधा होगी, और 50 इंटू 4 कितना होगा, 200। तो कितना आ गया, 10,200 इज़ द राइट आंसर। कितना आ जाएगा, 10,200 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो बोलो रेशियो से हमने कितने इजी तरीके से कर लिया, वरना आप मानते 5x 3x 4x, फिर x की वैल्यू निकालते, फिर इनमें पुट करते, तब आपका आंसर आता। रेशियो से हमने क्या किया, सिंपल इनकी वैल्यूज़ को इक्वेट कर दिया। एक्चुअली हमें टोटल अमाउंट दे रखी 30,600, तो हम रेशियो से टोटल यूनिट निकालते 12 आती है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी हमारे पास 25 50, तो 4 यूनिट हमसे पूछा गया, क्योंकि सी की पूछी गई है कि सी को कितना पैसा मिला, तो सी की हमने निकाल दी आसानी से। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें एज बेस्ड। एवरेज एज दे रखी है, क्या दे रखी है, एवरेज एज। एवरेज करने से पहले, हाँ, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए एवरेज क्या होती है। एवरेज होती है सम ऑफ ऑल क्वांटिटी। हालांकि 7th क्लास में है, एवरेज का पूरा चैप्टर है एवरेज का। तो ये मैंने अभी रिसेंटली करवाया है, अगर नहीं आता तो आप वहाँ पे जाके एक बार रेफर कर सकते हैं इसके बेसिक्स। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप सारे क्वेश्चंस कीजिए, अगर आपका इंटरेस्ट तो कर सकते हैं, यूज योर चॉइस। तो हमारे पास क्या है, एवरेज क्या होती है, सम अपॉन में टोटल क्वांटिटी, सम अपॉन में टोटल। तो एवरेज जो होती है वो क्या कहलाती है, सम अपॉन में टोटल, सम अपॉन में टोटल। तो हमें क्या दे रखा है, एवरेज एज दे रखी किसकी, एक मैन की और हिज ट्विन सन्स की, 2 जुड़वा बच्चे हैं, 2 जुड़वा बच्चे हैं। कौन है, 2 जुड़वा लड़के हैं। तो टोटल लोग कितने हो गए, 3 लोग। टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, हमारे पास एवरेज दे रखी है 36, सम अपॉन में टोटल लोग कितने हैं, 3। तो यहाँ से सम की वैल्यू निकालेंगे तो इससे 3 से सम कितना आ गया, 3 × 36 दैट इज़ 108, दैट इज़ 108 ईयर्स आ गया। कितना आ गया, 108 ईयर्स आ गया। हमारे पास किसका आया है, मैन का और उसके 2 बच्चों का, मैन का और उसके 2 बच्चों का। हमें रेशियो दे रखा है हिज एज एंड हिज सन्स एज। हमारे पास 2 इंग्लिश के वर्ड होते हैं, एक तो होता है सन, सन्स, एक होता है सन्स।
अब पोस्ट ऑफिस लगा रहता है। सन्स का मतलब दो बच्चे हैं, लड़के हैं। सन्स का मतलब एक सन की रेशो ऑफ हिज एज एंड एक सन की एज। जब हम एक सन की पता दूसरे की ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी क्योंकि वो जुड़वा है। तो हमारे पास जो मैन है उसका एक सन S1 मान लेते हैं, दूसरा हम मान लेते हैं S2, ट्विन्स है। तो हमारे पास क्या करेंगे, जो हमारे पास इसका रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है 2। तो सन की एज का रेशो कितना दे रखा है, मैन से कितना दे रखा है 2 और 1। तो 1 का मतलब एक बच्चे की सन की एक है यूनिट, दूसरे की ऑटोमेटिकली वो ट्विन है, जुड़वा है, तो उसकी भी कितनी हो जाएगी, वो भी सेम टाइम पैदा हुआ, तो हमारे पास उसकी भी क्या हो जाएगी 2:1:1। ठीक है। अब यहाँ से जो सम आएगा, इन तीनों का सम कितना है 4 यूनिट है, और इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 108। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 108। तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी 27। 1 यूनिट की कितनी आ गई 27, दिखाई तो दे रहा है ना। 1 यूनिट की कितनी आ गई 27 ईयर्स। 1 यूनिट की कितनी आ गई 27 ईयर्स। और हमें निकालना है एज ऑफ हिज सन्स। भाई 1 यूनिट की 27 है, तो यहाँ से भी 27, ये भी 27 साल का है और ये भी 27 साल का है। और आपसे पूछा जाए फादर है हमारे पास 58, 27 2 54, 54 ईयर्स का। फादर कितने साल का है भाई 54 ईयर्स का है। फादर की पूछे तो फादर की निकाल दो, सन की पूछिए तो हम सन की निकाल दी। टोटल हमारे पास एवरेज दे रखी थी, सम निकाल लिया। यहाँ से सम मतलब वो तीनों का एज को हम ऐड करेंगे तो कितना आता है 108 आता है। अब रेशो से हम ऐड करें तो 4 यूनिट में 4 यूनिट की 108 दे रखी, 1 यूनिट की कितनी होगी हमारे पास 27 होगी। तो यहाँ से इनकी सन की एज पता चल गई। तो लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इस वीडियो में, फिर इसका एंड करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको भी धुआंधार तरीके से और फिर एंड करेंगे। ओके, सम ऑफ एज ऑफ 2 पीपल आर 100 ईयर्स। 2 लोग हैं, उनकी एज का सम दे रखा है कितना, दोनों को एज को जब हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 100 ईयर्स आता है। लेट अस सपोज दीज 2 पर्सन आर ए एंड बी। कौन है भाई ए और बी हैं। ए और बी की एज का जो सम है कितना दे रखा है 100 ईयर्स, 100 ईयर्स, ठीक है। एज ऑफ 2 पीपल 100 ईयर। 5 साल पहले 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, जैसे आज हम 2021 में जी रहे हैं, 5 साल पहले कितना होगा 2016 ईयर होगा। तो 5 साल पहले देयर एज ऑफ रेशियो कितना दे रखा था 5 ईयर्स, माइनस मीन्स 5 साल पहले, पास्ट की बात हो रही है। तो इनका जो एज का रेशियो कितना था, एक तरफ हम रेशियो लेते हैं एक तरफ सम लेते हैं। इनका जो एज का जो रेशियो था 1:2 दे रखा था। और हमसे पूछा गया है कि 10 साल बाद इनका क्या होगा। 10 साल निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में क्या होगा इनका रेशियो। प्रेजेंट में निकल जाएगा तो हम निकाल सकते हैं, फ्यूचर का निकाल सकते हैं। तो भाई 5 साल पहले इनका रेशियो कितना था 1:2 था। अभी इनका एज का रेशियो कितना 100। अभी कितना है इनका जो एज का रेशियो कह रही हूँ, सम कितना 100 ईयर्स। 5 साल पहले अगर दोनों की एज में से 5 साल वो छोटा होगा 5 साल वो छोटा होगा तो कितने हो गए टोटल 20 ईयर्स माइनस 5 ईयर्स है तो 10 माइनस हो जाएगा। 5 साल वो छोटा है 5 साल वो छोटा है, तो 5 ईयर्स अगो माइनस 5 ईयर्स अगो इनकी जो सम था, एज का सम था a + b माइनस कितना हो जाएगा 5 इसका a का और 5 ये छोटा होगा 5 ये छोटा होगा, टोटल कितना हो गया 5 × 2। तो 2 लोगों की कितनी होगी a + b माइनस में 10। a + b कितना है 100 साल, 100 में से आप 10 घटाएंगे तो मतलब बचा कितना 90 ईयर्स। भाई 5 साल पहले इन दोनों की जो एज का सम था कितना था 90 ईयर्स था। कितना था 90 ईयर्स था। लेकिन हमारे पास रेशियो दे रखा है 5 साल पहले का रेशियो कितना है। 5 साल पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 साल पहले 5 ईयर्स, ठीक है। 5 साल पहले जो इनका रेशियो था कितना था 3 यूनिट था। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 90 ईयर्स। तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 30 ईयर्स। जब 1 यूनिट की 30 ईयर तो ये कितने साल का है, मतलब 5 साल पहले कितने का था ये 30 ईयर्स का था और ये कितने का था 60 ईयर्स का था। कितने का 60 ईयर्स का। 5 ईयर्स अगो माइनस 5। प्रेजेंट में आने के लिए हम 0 ईयर्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे 0 ईयर्स। प्रेजेंट में आने के लिए हमें 0 ईयर्स करना पड़ेगा, मतलब 5 साल इसमें ऐड करना पड़ेगा 5 साल इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, ये 30 साल का था तो 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा 35 का हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा
65 का हो जाएगा। लेकिन इसने पूछा है कि 10 साल बाद इनकी कितनी होगी, तो 10 साल, अब प्रेजेंट से आप 10 साल आगे जाइए, 10 साल आगे जाएंगे तो 10 साल ऐड कर देंगे, 10 साल ऐड करेंगे तो इसमें 35 में 10 ऐड करेंगे तो ये 45 का हो जाएगा, और इसमें 65 में 10 ऐड करेंगे तो ये कितने साल का हो जाएगा, 75 का। हमें क्या पूछा गया, रेशो पूछा गया कि 45 और 75 नहीं पूछा गया कि कितने साल के हो जाएंगे, हमसे रेशो पूछा गया। तो रेशो से ये कैंसिल हो जाएंगे, 15 × 45, 15 × 5 75, तो रेशो कितना आ जाएगा 3:5, 3:5। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं भाई, इनको थोड़ा सा सोचना पड़ता है लॉजिकली सोचेंगे तभी हमें चीज़ें समझ में आएंगी। भाई 5 साल छोटा है, मतलब 5 साल पहले कितनी उम्र होगी, 5 साल बाद कितनी होगी, 10 साल बाद कितनी होगी, अभी कितनी एज है, ये सब सोचने की लॉजिकल थिंकिंग है ये सब। तो हमारे पास दोनों की सम का दे रखा था 100 ईयर्स दे रखा था। 5 साल पहले इनका क्या हो जाएगा, दोनों में से 5-5 साल घट जाएंगे, दोनों 5-5 साल छोटे हो जाएंगे, तो 5 साल पहले इनका क्या हो गया, 10 साल कम हो गए, बचे कितने 90 ईयर्स। 3 यूनिट की 90 दे रखी, 1 यूनिट की 30 आ गई, तो यहाँ से इनकी एज निकल के आ गई और हम उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में भी पहुँच गए। तो स्टूडेंट्स हमने बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं रेशो के, आपके जो क्लास के लेवल के थे, ठीक है। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक आप इसी तरह पढ़ते रहिए, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। और अगर वीडियो पसंद आती है भाई, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे ऐसे जुड़े रहिए और इसी तरह अपना अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ओके। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।